आदेश आदेश मकर राशि वालों, भैया शुक्र देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। सबसे पहले तो कैरियर को लेकर के यदि आपके जीवन में कोई समस्या थी, शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण के दौरान भी यदि आपको अपने कैरियर में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता का परचम लहराता हुआ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी शुक्र मजबूत है और थोड़ी बहुत भी अच्छी दशाएं आपकी चल रही हैं, और यदि शुक्र देव थोड़े भी अच्छे होंगे तो एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाली है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यह गोचर काल काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देव का वक्री होना और शुक्र देव का दशम भाव में गोचर में आना यह आपके लिए काफी कल्याणकारी स्थिति बनाएगा। वहीं प्रेम संबंधों में यदि आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत भी आपकी समाप्त होने वाली है। शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी आ गई थी, कोई भटकाव आ गया था, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आप अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, तो वो परिस्थिति भी अब बदल जाएगी। शिक्षा में आपका पूर्ण मन लगेगा और शिक्षा का व्यवधान जो भी था वो आपका इस गोचर काल के दौरान समाप्त हो जाएगा। शर्त वही है कि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उपाय आप देख लीजिएगा। उपाय बताएंगे, उसके करने के बाद आपके जीवन में खुशियां आएंगी। ज्ञान के बल पर अपने आप धन अर्जित इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं। रोग रिपु ऋण, इन तीनों से आपको मुक्ति मिल रही है। जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब आपकी मुट्ठी में रहेंगे, कोई आपसे बाहर नहीं जा पाएगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन की। 19 सितंबर को शुक्र देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी राशि में तुला राशि में गोचर करेंगे और 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। मकर लगन मकर राशि की कुंडली में देखा जाए तो शुक्रदेव पंचम के और दशम के स्वामी होते हैं, और शुक्रदेव दशम भाव में ही जा रहे हैं। सुखों के स्वामी, धन के स्वामी महालक्ष्मी शुक्रदेव आपस में कोरिलेट करते हैं। धन का जहां मामला आता है वहां शुक्र का नंबर पहले नंबर पर आता है। बहुत से लोग बृहस्पति को भी इसका कारक मानते हैं, बृहस्पति भी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुक्रदेव देते हैं तो सुखों का अंबार देते हैं। और ये अच्छे नहीं तो भैया सुखों का अंबार आपकी कुंडली से गायब हो जाता है। तो 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं, इट मीन्स आपके कैरियर में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। किसी भी तरह की कोई भी आपके व्यापार में जॉब में कोई दिक्कत आ रही थी वह पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दौरान समाप्त हो जाएगी। शुक्रदेव हैं 10वें स्थान में बैठेंगे तो 10वें स्थान के सुखों में वृद्धि कर देंगे। 10वां स्थान आपका कर्म स्थान है, अर्थात आपको कर्म प्रधान बना देंगे। और कैसा कर्म प्रधान? कर्म तो सभी करते हैं भैया, मजदूर भी कर्म कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी कर्म कर रहा है, लेकिन जब स्मार्ट वर्क की बात आती है तो वहां पर शुक्रदेव आ जाते हैं। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, उसको 500 रुपये 700 रुपये मिलते हैं, और एक व्यक्ति 1 घंटे कुल अपनी कुर्सी पर बैठता है, कुछ कंप्यूटर में कार्य करता है और साइन करता है और लाखों रुपए ले लेता है। वह सब स्मार्ट वर्क और किस्मत का कमाल है। तो शुक्रदेव उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरियर में आपके बहुत ज्यादा ये अचानक से वृद्धि कराएंगे।
जॉब हो या व्यापार, उसमें दिन दूनी तरक्की आपकी होने वाली है। एक से अधिक कार्य आपके ये इनकम के बना सकते हैं। यदि आप अभी एक कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए, उसी के साथ कोई ऐसा कार्य भी मिल जाए जो जॉब और पार्ट टाइम के साथ साथ भी आप कर सके बड़ी आसानी से। तो नंबर ऑफ इनकम रिसोर्सेज आपके इंक्रीज करने में पूरी मदद आपकी शुक्रदेव करने वाले हैं। अब शुक्रदेव दशम स्थान में बैठ करके फोर्थ हाउस को देखेंगे, और फोर्थ हाउस है किसका? सुखों का। माँ का सुख, घर का सुख, जमीन का सुख, भूमि का सुख, है ना, वाहन का भी सुख। तो भैया भूमि, भवन, वाहन का सुख ये आपको दिला रहे हैं। वाहन खरीदने की इच्छा आपकी थी, तो इस गोचर काल के दौरान आप वाहन खरीद पाएंगे। देखिए बहुत कम पीरियड का, बहुत कम टाइम का इनका गोचर होता है, लेकिन इनका फर्क, जिनका असर होता है ना, वो बहुत तेजी से होता है, बहुत रिसेंटली होता है। अभी आए और अभी 2-4 दिन में ही सब काम कर दिया। जब बुध देवता करते हैं ना, वो तो आने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। शुक्रदेव आने के कुछ ही दिनों में अपना पूर्ण रिजल्ट आपको दे देते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक मंद मंद, क्योंकि मंद मंद ये भी चलते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सन्यासी हैं, भले ही दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन सन्यासी हैं, साधक हैं, तांत्रिक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। तो थोड़े स्लो स्लो तो ये भी चलते हैं, लेकिन आते ही अपना पूरा का पूरा, ऐसे कोई साधु संत आता है ना, और आते ही आशीर्वाद से आपकी झोली भर देता है, और बाद में आप उसे कुछ भोजन वगैरह खिलाते हैं या चाय वगैरह देते हैं, जो भी है वो सब बात का प्रोसेस होता है, लेकिन वो आते ही आपकी झोली को आशीर्वाद से भर देता है। इसी प्रकार से शुक्रदेव भी करते हैं। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको देंगे। भूमि आप खरीद सकते हैं, भवन आप खरीद सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिल सकता है। किराए के मकान में थे, कोई दिक्कत आ रही थी और भैया मकान नहीं मिल रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। किराए के मकान में थे, मकान मालिक ने कह दिया है कि मकान खाली करना है, नहीं मिल रहा था, इस गोचर काल में थोड़ा सा प्रयास आपको एक दूसरा किराए का मकान दिला देगा, अर्थात मकान का सुख ये आपको दे करके रहने वाले हैं। शर्त वही है कि शुक्र थोड़े से कुंडली में अच्छे होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। माँ से आपकी निकटता बढ़ाएंगे। माँ का आशीर्वाद आपके इस गोचर काल में बहुत गजब का रहने वाला है। माता का आशीर्वाद आपको हर हालत में लेना है, बिल्कुल भी मत चूकिएगा भैया। देखिए अब 2 हाउसेस की हमने बात की, 10th की और 4th की। अब ये कारक होते हैं 5वें हाउस के भी। तो 5वां हाउस हमारे ज्ञान का है, हमारे प्रेम का है, हमारे संतान का है, हमारी शिक्षा का है। तो शिक्षा में कोई भी दिक्कत आपकी आ रही थी, वो दिक्कत इस गोचर काल के दौरान शुक्र देव की कृपा से दूर हो जाएगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, बशर्ते कि आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित ना रहें। आप छात्र हैं तो आपको अपनी शिक्षा पर ही फोकस करना होगा, अन्यथा 2 जगह भटक जाएंगे। हमने कहा ना, 2 चीजों पर ध्यान रखना है, भटकना नहीं है। शुक्रदेव ऐसे भटकाव देते हैं जिसमें सुख समाहित होता है, तो उन भटकावों से दूर रहना है। शिक्षार्थी हैं आप, छात्र हैं आप, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी में अपना फोकस लगा दीजिए। शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं तो अपनी जॉब पर ध्यान लगाइए। जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जॉब आपको अच्छी मिल सकी तो अब आप प्रेम संबंधों में, तो वहां पर पूर्ण सुख आपको प्रेम संबंधों का इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट्स भैया, बड़े आराम से आपको प्रेम संबंधों का सुख इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। संतान किसी वजह से आपकी भटक गई थी, तो संतान सही मार्ग पर आ जाएगी, आपके कहने में चलेगी, और आपकी और उसके बीच की जो विचारों की भिन्नता थी वो समाप्त होगी, और दोनों एक मत कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो हर तरीके से यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है। सबसे पहला उपाय, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र का अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, शुक्रदेव नीच के हैं, पुरुषों के लिए खास तौर से कि वो स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कर दें। किसी भी स्त्री का भूल से भी अपमान मत करें, अन्यथा शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो भी बुरा फल देना शुरू कर देंगे। स्त्रियों के लिए, स्त्रियां भी स्त्री और पुरुषों दोनों का ही सम्मान करें, लेकिन पुरुषों के लिए स्त्रियां कहा क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र स्त्री कारक ग्रह है,
तो स्त्रियों का यदि वो सम्मान करते हैं, माँ बहन बेटी बहन कोलिग्स जितने भी हैं सबका, तो शुक्र देव स्ट्रांग होते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं, आपको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप शादीशुदा हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को अपनी पत्नी को गुलाब का इत्र भेंट करें। नीच का भी शुक्र होगा तो आपका धीरे धीरे अच्छा फल देना शुरू कर देगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, प्रेमी प्रेमिका के लिए यह उपाय नहीं है। अब सभी लोगों के लिए जो सब उपाय कर सकते हैं, क्या उपाय करें? तो भैया खीर बनाने है आपको, चावलों की और मखानों की खीर, और उसमें जो मीठा डालना है वो मीठा डालना है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री को घर ले आइए, उसको कूट लीजिए, धागा निकाल दीजिए और उस मिश्री से उस खीर को मीठा कीजिए, यानी कि चीनी नहीं मिलानी। और उसके बाद इसको प्रत्येक शुक्रवार को देवी माता के मंदिर में जाकर के माता रानी को अर्पित कीजिए और भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप सभी घर के सदस्य इस खीर को ग्रहण करें। घर के बाहर के किसी भी सदस्य को यह प्रसाद नहीं देना, प्रत्येक शुक्रवार करें। धीरे 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 आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, आपको शुक्र का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आगे आपको और क्या क्या जानना है। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।